श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 14 अक्टूबर को है अमावस्या यानी कि पितृपक्ष का अंतिम दिन और नवरात्रि से पहले पड़ने वाली अमावस्या। यह बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन और बहुत ही ज़्यादा फल देने वाली तिथि होती है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस दिन आप उपाय करते हो तो आपको माता दुर्गा के साथ साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप जो भी उपाय करते हो वो सफल होता है और उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप पितृपक्ष के पूरे दिन कोई उपाय करो ना करो, आप श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन और नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या को इस उपाय को अवश्य कर लेना। ये उपाय करना है आपको 14 अक्टूबर को, जिस दिन है अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन। तो ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि गुरुजी ने कथा से जाते हुए 2 नए उपाय बताए हैं जो आपको इस अमावस्या को करना है। और गुरुजी ने कहा कि अगर आप अमावस्या वाले दिन इन 2 उपाय में से कोई एक भी उपाय कर लेते हो तो निश्चित ही महादेव आपको उसका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके पितर आपको जाते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, तो आप 14 अक्टूबर को इसे जरूर करना। ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, फिर वरना आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, फिर अगले साल के पितर की अमावस्या को आपको ये उपाय करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस दिन ये उपाय करते हो तो भोलेनाथ निश्चित ही आपको अगले अमावस्या आने से पहले ही उसका फल प्रदान कर देते हैं। चाहे कोई भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की या कोई विशेष मनोकामना हो या व्यापार बढ़ाने के लिए हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो या कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपके कष्ट हो, तकलीफ हो, आप बस इन 2 उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेना। ये दोनों ही बहुत ही विशेष है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से है वो 2 उपाय। तो पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आगे भी ऐसे ही शिव महापुराण की विशेष तिथियों के विशेष शिव महापुराण के व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए विशेष शिव महापुराण की बातों और विशेष शिव महापुराण की उपायों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि दूसरे शिव भक्तों को भी इस विशेष अमावस्या की विशेष तिथि के विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके माता रानी का, अपने पितरों का और मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। और ये बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि अगर आपके शेयर किए हुए वीडियो से किसी भी व्यक्ति के, अगर एक व्यक्ति को भी उसका लाभ होता है, उसके जीवन की कष्ट तकलीफ दूर होती है, तो उसका जितना पुण्य आपको मिलता है उतना पुण्य तो आपको शिव जी पर जल चढ़ाने से भी नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा ही कहती है कि मेरे शिव जी कहते हैं कि परमार्थ से बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। मेरे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 14 अक्टूबर को यानी कि अमावस्या वाले दिन यानी कि पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या को करने वाले शिव महापुराण के विशेष उपायों की जानकारी क्यों। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको लगता है कि आपको पितृ दोष है, माता लक्ष्मी आपके घर आ नहीं रही है, घर में रुक नहीं रही है, लगातार आपके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आ ही रहे हैं, कोई भी उपाय करने का फल नहीं प्राप्त हो रहा हो, बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, बिगड़ रहे हो, चिड़चिड़े होते जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बराबर मेहनत कर रहे हो, फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, कोई काम अटक ही रहा हो, आगे बढ़ ही नहीं रहा हो, तो आपको यह उपाय अपने पितरों का आशीर्वाद, अपने प्रीतियों को तृप्त करने के लिए और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करना है। इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है, आप वीडियो में भी देखकर इस उपाय को अच्छे से समझ सकते हो और आसानी से इसे कर सकते हो 14 अक्टूबर को। तो इसको करने के लिए आपको, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, कि एक छोटी सी कटोरी चाहिए और उसमें आपको चावल ले लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है। फिर आपको उस चावल वाली कटोरी के ऊपर एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख देना है। फिर उस चावल वाली कपूर की टोकरी को ले जाकर अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रख देना है।
फिर चावल की कटोरी वाली कपूर को आपको वहीं पर ही जला देना है। वीडियो में भी देख सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो। और वीडियो कपूर को जलाते समय आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए कपूर को उस चावल की कटोरी में ही रखकर जलाना है। फिर जब आपका कपूर पूरा जल जाए, शांत हो जाए, तो उसके बाद आपको उस कटोरी की चावल को ले जाकर किसी भी पेड़ के छांव में पक्षियों के लिए डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको आपके पितृ कष्ट दे रहे हो, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हो, आपका किसी काम को होने नहीं दे रहे हो, आपके घर में क्लेश करा रहे हैं, तो वो पितृ दोष आपकी इस उपाय को करने से दूर हो जाते हैं और आपको अपने पितरों के साथ साथ माता रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो घर में से पितृ दोष दूर हो जाए, इसके लिए घर में देवी का आगमन हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, आपके घर में धन की वृद्धि होना प्रारंभ हो, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करते ही आपके सारे कार्य में सिद्धता आ जाती है, घर में शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत ही विशेष उपाय अमावस्या का, जो सिर्फ और सिर्फ आपको नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या को ही करना है, जो 14 अक्टूबर को आपको करना है। तो माता लक्ष्मी को, माता रानी को और अपने पितरों को, पूर्वजों को आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, उनको प्रसन्न करने वाला ये मौका आप बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत देना। बहुत ही विशेष तिथि है, बहुत ही विशेष उपाय है, गुरुजी ने सभी से करने को कहा है, तो आप अवश्य करिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि आप किसी भी कारण से, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा हो, या आप कहीं जॉब करते हो, या कोई और कारण है जिसकी वजह से आप अपने पितरों को जल नहीं दे पाते हो, धूप नहीं दे पाते हो, गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हो, स्वान को भोजन, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, पितृ पक्ष का कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हो, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, या किसी भी कारण से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो अपने पितरों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में, तो गुरुजी ने कहा है कि उनसे एक काम आप कर लेना, और वो शिव महापुराण का काम कर लेने से आपके पितरों को जल, धूप, गाय को रोटी, स्वान को, काग को रोटी भोजन कराने का पुण्य, ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो खुशी खुशी चले जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा में पितरों के आशीर्वाद का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि अगर आपके पितृ खुश है, आपके पूर्वज खुश है, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ साथ आपके घर में होता है और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, सत्ता बनी रहती है। आपके घर में सिद्ध कार्य होते हैं, शुभ कार्य होने लगते हैं। और अगर आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो आपको भी खुश नहीं रहने देते हैं, आपके सारे कामों में बाधा डालते हैं, आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देते हैं। इसलिए आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस उपाय को कर ही लेना। भले आपने 13 दिन तक कोई उपाय नहीं किया, भले अपने पितरों को जल नहीं दिया, भले आपने कौवे को, गौ माता को एक रोटी तक नहीं खिलाया है, तो आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाए हो, तो बस ये एक उपाय कर लेना। बहुत ही आसान सा उपाय है, क्योंकि अगर आपके पितृ खुश है, आपके पूर्वज खुश है, तो फिर आपका परिवार भी खुशी से रहेगा। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको पितृ पक्ष के अंतिम दिन, यानी कि अमावस्या वाले दिन, प्रदोष काल के समय में, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि प्रदोष काल का समय क्या होता है। जो शिव महापुराण की कथा सुनता है उसे तो प्रदोष काल रटा हुआ है कि कब होता है प्रदोष काल का समय। और अगर आप नहीं जानते हो, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन पाए हो, तो आपको बता दे कि प्रदोष काल का समय होता है शाम को सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का होता है। और इसी प्रदोष काल के समय में आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अमावस्या वाले दिन प्रदोष काल के समय में घर के पास, आपके घर के पास जो भी नदी हो, बावरी हो, कुआं हो, तालाब हो, वहां पर जाकर एक घी का दिया लेकर जाना है और घी के दिया को प्रज्वलित करना है। लेकिन जो घी की बत्ती होती है, घी का आप दिया जलाओगे तो उसकी जो बत्ती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है। अपने पितरों का स्मरण कर, उनकी शांति की कामना कर आपको उस दीप को प्रज्वलित कर देना है दक्षिण दिशा की ओर, उसका मुख करके।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र आपके इतने कर देने से तालाब की कुआं के बावरी के किनारे में दक्षिण दिशा की ओर दिया रख के आप प्रज्वलित कर देते हो तो आपके पितरों को शांति मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं और अपने पितृ लोग खुशी खुशी चले जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं और आपको जीवन में कभी भी कोई भी पितृ दोष नहीं लगता है। बस इतना ही करना है, जीवन की सारी दुख तकलीफ कष्टें चले जाएंगी, आपके घर में शांति आ जाएंगी, आप जो भी कार्य करोगे उसमें सिद्धता आएगी, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। ये उपाय भी आपको 14 अक्टूबर को अमावस्या वाले दिन करना है और सिर्फ प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो ये थी 2 विशेष उपाय जो आपको 14 अक्टूबर को करना है अमावस्या वाले दिन, और ये दोनों ही उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि अगर आप पहला वाला उपाय करते हो तो उसमें आपको पितरों के साथ साथ माता रानी का, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका आगमन आपके घर में होता है, आपके घर में धन वृद्धि होती है। बहुत ही विशेष उपाय है, सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या को ही की जाती है, इसलिए ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। और दूसरा उपाय है जो आप करोगे बावरी के में या नदी के किनारे आप जो दीपक जलाते हो उससे आप 13 दिनों तक 14 दिनों तक कोई उपाय करते नहीं हो, अपने पितरों को कुछ नहीं दे पाते हो, तो उसके लिए वो होता है ताकि आपके पितरों को संतुष्टि हो और वो इतने दिन में अगर आपसे रुष्ट हो गए हो तो वो आपसे प्रसन्न हो जाए और अपने पितृ लोग जाते हुए आपको बहुत सारा आशीर्वाद और खुशियाँ देते हुए जाए। तो ये दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और दोनों उपाय को ही आपको करना है, बिल्कुल भी इसको करने से नहीं चूकना है। तो ये थी पितृपक्ष की अंतिम दिन यानी कि अमावस्या वाले दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी शिव महापुराण के उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी इस विशेष तिथि की विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके माता रानी का, माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी का, महादेव का, मेरे भोलेनाथ का और अपने पूर्वजों का, पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।